नमस्ते एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल सोर्स मंत्रा पर, जहां हम बातें करते हैं मिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, एनर्जी वर्ल्ड के बारे में, एनर्जी हीलिंग के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चक्रा सीरीज को ही, जहां आज हम नेक्स्ट चक्रा मणिपुर चक्रा के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप ऐसा ही कंटेंट पसंद करते हैं और ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है और आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखना चाहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बाद में। जो हमारा नेक्स्ट चक्रा है, थर्ड चक्रा, जो हमारा ट्रेडिशनल सेवन चक्रा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो तीसरा चक्रा आता है वो है मणिपुर चक्र, जिसको इंग्लिश में सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी कहा जाता है। अब मणिपुर चक्र जैसे नाम ही बता रहा है, मणियों का शहर या नगर जहाँ पर मणि है। तो ये कौन सी सिटी ऑफ ज्वेल्स है जो हमारे अंदर छुपी हुई है? इसकी लोकेशन कहाँ पर है? जहाँ पर आपके रिब्स के नीचे एक खाली एरिया आपको फील होता है, जहाँ पे दोनों रिब्स ज्वाइन होते हैं, उसके नीचे का एक खाली हॉलो एरिया, यही लोकेशन है हमारे मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र हमारे बॉडी का एनर्जी सेंटर है। ये हमारा जो प्राणमय कोश है उसके साथ अटैच्ड है, और जो हमारी वाइटैलिटी, हमारी एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो हम एनर्जी रेडिएट करते हैं, वो फायर एलिमेंट एक्चुअली यहीं से निकल के आता है। तो जो कुछ करने की इच्छा होती है, जो विल पावर होती है, एग्जीक्यूशन का फोर्स होता है, वो आपको यहाँ से ही मिलता है। तो कुछ लोग जिनके अंदर बहुत स्ट्रांग विल होती है, जो बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, उनका मणिपुर चक्र पूरी तरह बैलेंस होता है। तो ये आपके शरीर का सूर्य है। तो जैसे सूर्य सारी लाइफ को कंट्रोल करता है, ये मणिपुर चक्र आपकी जिंदगी बाहरी तौर पर कैसे होगी उसको डिसाइड करता है। जैसे स्वादिष्टान चक्र में हमने जाना था कि वो हमारा अपना एरिया है, कि हम एक्चुअली में कैसे हैं। मगर हम जैसे इस दुनिया में आते हैं, हम हमेशा वैसे रहते नहीं हैं, क्योंकि हमें हमारी सराउंडिंग्स का बहुत इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हमारी पेरेंटिंग, हमारे कल्चर, हमारी फैमिली, इन सब का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लोग हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बहुत कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, दूसरे लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनूँ, और मुझे कैसा होना चाहिए, मेरी अपनी नज़रों में मुझे कैसा होना चाहिए। तो मैं कौन हूँ, क्या बन सकता हूँ, और लोग मुझसे क्या चाहते हैं, इनके बीच में जब कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जब ये सब एक समान नहीं होते, तो हमारी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, और यहीं से हमारे चक्रा में ब्लॉकेजेस भी आनी शुरू होती हैं। मणिपुर चक्र की एक खास बात यह है कि ये दोनों ही चक्रों से अपने आप को अलग कर सकता है। जो हमारा एनर्जी का फ्लो नीचे की ओर से ऊपर आता है, या ऊपर की ओर से जो फ्लो नीचे आ रहा है, उन दोनों से ही ये खुद को काट सकता है। और इसीलिए यहीं पर हमारी ईगो वास करती है। जब हम अपनी ईगो में आ जाते हैं, जब हम अहंकार में चले जाते हैं, जब हमें अपनी सच्चाई भूल जाती है, तब हमारा मणिपुर चक्र दूसरे दोनों चक्रों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर ये अपनी ही एक बनाई हुई दुनिया में, जिसको हम आम भाषा में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें गुम हो जाता है, और अपना ओरिजिनल स्वरूप जो कि स्वादिष्टान चक्र से इसको मिलने वाला था, वो खत्म हो जाता है। मणिपुर चक्र हमारा लॉजिकल सेंटर है। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ कनेक्टेड है। तो आप जो भी लॉजिक की बातें करते हैं, आप जो चालाकियां लोगों में देखते हैं, जो कनिंगनेस लोगों में देखते हैं, मैनिपुलेशंस देखते हैं, वो सब कुछ यहीं से आता है। स्वादिष्टान चक्र में एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है, एक भोलापन होता है, और यहाँ पर एक सर्वाइवल की चालाकी होती है कि कैसे हमें अपने एटमॉस्फेयर में, अपनी इन्वायरमेंट में खुद को ढाल लेना है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से हमारी बहुत सारी इन्वेंशन शुरू हुई हैं। अगर हम साइंस के टर्म्स में बात करें, तो जो हमने प्रकृति के ऊपर विजय पाई है बहुत सारी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी से, वो इंस्पिरेशन हमारे को यहीं से मिली है, सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र से। मगर जब हम इसके एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो हम अपना ट्रस्ट, फेथ, इनोसेंस ये खोते जाते हैं, और फिर हम अपनी ईगो से ही ऑपरेट करने लगते हैं। और ईगो से ऑपरेट करने का मतलब है कि हम अपने हायर चक्रास के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जो हमारी साइकिक पावर्स हैं, जो हमारी इंट्यूटिव पार्ट्स हैं, जो हम देखेंगे कि आज्ञा चक्र से जो हमारी इंट्यूशन हमारे को गाइड कर सकती थी,
वो गाइडेंस हमें मिलनी बंद हो जाती है और फिर हम फंस जाते हैं एक बहुत बुरे से चक्र में, जहां पर हमें आने लगता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आने से जब हमारे सारे पार्ट, एक हमारा जो पार्ट है जो मैं एक्चुअली में हूँ, एक पार्ट जो मैं होना चाहता हूँ और एक पार्ट जो लोग मुझसे चाहते हैं, जब ये सारे इकट्ठे काम नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक सेल्फ हेट्रेड आती है, अपने ही प्रति घृणा आती है। और फिर वो सारे लोग जो इस चीज के लिए जिनको हम उत्तरदायी समझते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अनफॉरगिवनेस आती है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये इंसान है। अगर इसने मुझे ऐसा ना सिखाया होता या इसकी वजह से मैं ना बदला होता या ना बदली होती तो आज मैं कुछ और होती या आज मैं कुछ और होता। तो ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ट्रबल शुरू हो जाती है, जिसमें हमें अपने से भी नफरत होती है, क्योंकि हम जो एक्चुअली है नहीं, हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें दूसरों के प्रति भी गुस्सा मन में भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है दूसरे ही वो कारण है जिसकी वजह से मैं वो नहीं हूं जो मुझे होना था। तो यहाँ पर हमारी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो पेरेंटिंग के इम्प्रिंट्स होते हैं वो मणिपुर चक्र के ऊपर पड़ते हैं। अगर आपने बच्चे की परवरिश बहुत प्यार से और बहुत एनकरेजमेंट से की है, बचपन से आपने उसको खुद से ट्राई करने दिया है, और ये मैं बहुत छोटी एज की बात कर रही हूँ, जब बच्चा 2-3 साल का होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे इम्प्रिंट्स तब से बन रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से बनते हैं। तो 2 साल की उम्र तक या 2.5 साल की उम्र तक हम बच्चे के हर बिहेवियर को अप्रूव करते हैं, हम हंसते हैं, वो चाहे गलत भी कुछ करता है तो भी हम हंसते हैं, इनकरेज करते हैं। मगर जैसे ही वो स्कूल जाने की एज में आता है तो हम उसको एक सही गलत का पैमाना देने लगते हैं, उसकी हर चीज को हम सोसाइटी के हिसाब से तोलने मोलने लगते हैं। तो अगर यहाँ पर पेरेंट्स इनकरेजिंग नहीं है, वो शेम यूज करते हैं कि नहीं तुम्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेटा तुम गंदे हो, या ऐसी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स बारी बारी बच्चे को बोल रहे हैं, जिससे उसके मन में सेल्फ डाउट आने लगे और उसको लगे कि मुझे सबको पसंद आने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे लोगों में सेट होने के लिए अपनी बेसिक नेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाता है और यहाँ से हमारी आइडेंटिटी स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है इतने छोटे टाइम से। और यहीं पर अगर हमारे पेरेंट्स एनकरेजिंग हो तो वो हमें लविंगली गाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा बिहेवियर अपने अंदर लेकर आना है, कौन सा बिहेवियर नहीं लेकर आना है। तो ये इम्प्रिंट्स आपको सोलर प्लेक्सस पर मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसी फैमिली के बच्चे की चक्रा हीलिंग करेंगे या क्लीनिंग करेंगे जिसने बचपन में बहुत ज्यादा पेन देखा है, जिसकी फैमिली में बहुत डिस्प्यूट्स रहे हैं, फादर मदर या फैमिली के दूसरे मेंबर्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा रहा है, तो उस बच्चे को आइडेंटिटी इश्यूज होंगे। आगे जब वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं कि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, उसके अंदर उसमें एडजस्टमेंट इश्यूज आएंगे, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ठीक से बन ही नहीं पाई है और वो आइडेंटिटी यहाँ सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र में ही फंसी हुई है। बाकी दोनों ऊपर का जो हमारा चक्र है अनाहता, जो हम आगे बात करेंगे, जिसको हम हार्ट चक्र कहते हैं, वो यूनिवर्सल लव उसको नहीं दे पा रहा। और जो नीचे का चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी रियल आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, वो भी अपनी इनोसेंस इसको नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रबल इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी अनफॉरगिवनेस इकट्ठी हो जाती है। और जब अनफॉरगिवनेस इकट्ठी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कैसी ही वाइब्रेशंस देंगे लोगों को? नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे। तो हम एक ऐसी स्थिति में खुद को ले आते हैं जहां हम करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर हम एक्शन कुछ भी नहीं ले पाते हैं। तो ये सोलर प्लेक्सस जब हमारा वीक होता है तो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट वीक हो जाता है। और यही नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी सोलर प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है या मणिपुर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसकी प्लेसमेंट है यहां से ये बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जैसे ये आपके लिवर को अफेक्ट करता है। और लिवर क्या कर रहा है? लिवर हमारी बॉडी में एक सेल्फ प्रोटेक्शन का एक पार्ट है ना। ये किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किडनी क्या करती है? हमारे खून में से गंदगी को फिल्टर करती है, क्योंकि बहुत हार्मफुल चीजों को बाहर निकालती है। तो इमोशंस में भी अगर आप देखें, जब हम फ्लाइट और फाइट मोड में होते हैं तो किडनी के ऊपर ही जो हमारे ग्लैंड है एड्रीनल, वहीं से हमारे कॉर्टिजोल्स जो है वो निकलना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम
बॉडी की बायोलॉजी की बात भी करें तो भी यहाँ पे हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, पैनक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, स्प्लीन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही इकट्ठी हैं। और इनका काम क्या है, फिजिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो गंदगी को बाहर निकालना और मेटाबॉलिज्म को अच्छे से करना, जूसेस निकालना, जिससे हमारे बॉडी में एसिमिलेशन हो सके, है ना, हमारी बॉडी में चीज़ें समा सके या फिर निकास कर सके। तो यही इमोशनल लेवल पर भी हो रहा है। इमोशनल लेवल पर भी इन सारे ऑर्गन्स का यही रोल है। अगर कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो वो फिजिकल इशू हम बताते हैं उसका कि आप फैटी ज़्यादा खा रहे हैं, ये एक फिजिकल इशू हो गया। बट एनर्जी लेवल पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वो एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट होके आपके गॉल ब्लैडर में जाती है और वहां से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की शुरुआत होती है। तो किसी भी इंसान को जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन होगा, अगर आप गहराई से उसको प्रोब करेंगे, पूछते जाएंगे, उसको बचपन तक अगर ले जाते हैं, आप ट्रांस में लेके जाएंगे, तो आप पाएंगे कि उसके साइकी में बहुत सारे दबे हुए ड्रीम्स पड़े हैं जो करना चाहता है या करना चाहती है। और यही जो है, यही एक समय बीमारी का रूप लेने लगते हैं। हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। कई लोग जो है वो कम खाना खाते हैं बट फिर भी उनको फैटी लिवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका सोलर प्लेक्सिस जो है वो बैलेंस्ड नहीं होता। और सोलर प्लेक्सिस तब तक आपका बैलेंस नहीं होगा जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे और आप अपने दोनों ऊपर और नीचे जो चक्र हैं पास में, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते। तो कोई भी एक चक्र अकेला काम नहीं करता है। चक्रों की एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे चक्र आपके इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के साथ में एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हमारा फ्लाइट और फाइट मोड वाला एड्रिनल ग्लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही आपको, आपके अंदर नेगेटिविटी भी यहीं से भरता है। क्योंकि ये कब काम करता है आपका ये ग्लैंड? जब आप गुस्से में हैं, जब आप डर में हैं, जब आप एंग्जाइटी में हैं, तो यहाँ से आपके डिफरेंट केमिकल्स या हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं जो आपको सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली दुनिया में आप क्या हो वो सब गाइड हो रहा है इसी चक्र से। तो ये राजस गुण से भरा हुआ है, इसीलिए स्ट्रेंथ और डायनामिज्म से भरा हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाओगे तो एनर्जी लेवल्स भी वीक होंगे, ऑर्गन्स भी वीक होंगे, इमोशनली भी हम वीक हो जाएंगे और हम जो है अब सेल्फ डाउट में भी आ जाएंगे। तो ये चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक्चुअली में एक द्वार है हमारे अगले चक्र तक जाने का, जो कि हमें हायर चक्र की ओर लेकर जाएगा। तो इसके ऊपर काम करना, कैसे काम करना है वो तो आपको मेडिटेशन में दूंगी ही, बट आप अभी क्या कर सकते हैं, इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। तो आप एक तो रम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिसके मेडिटेशन आपको इस चक्र के बाद में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आप देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये येलो एनर्जी से भरा हुआ है, इसका कलर येलो है, एकदम सूरज जैसा। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सिस, आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज आपको फीचर अपने अंदर दिख रहा है तो वो बैलेंस नहीं है, या तो वो बहुत वीक है या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बहुत वीक होगा तो आप सेल्फ डाउट में आओगे, अनफॉरगिवनेस में आओगे और सेल्फ लव की कमी होगी आप में। और अगर बहुत इन्फ्लेटेड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बहुत एक्सेसिव एग्रेशन होगा। ओके, क्योंकि एनर्जी का जो सबसे खतरनाक रूप है वो एग्रेशन है। तो आपके अंदर बहुत एग्रेशन होगा। तो अगर दोनों में से किसी एक भी सिचुएशन में आप हो, इसका मतलब मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप येलो कलर की चीजों का खाने में सेवन कर सकते हो। कोई भी येलो कलर का पदार्थ जो है वो रिच इन मणिपुर, जो एनर्जी मणिपुर चक्र को चाहिए उसमें होता है। आप पीले चंदन का तिलक लगा सकते हो। तिलक केवल यही माथे पे ही नहीं लगाना, आप थोड़ा सा तिलक अपने रिब्स के जो नीचे जो जगह खाली है वहां पर लगाएं, क्योंकि चंदन की क्वालिटी होती है शीतल करना। और यहाँ पर अगर एक्सेसिव होगा तो भी उसको शांत करेगा, और अगर ये पूरी तरह से ग्रोन नहीं है तो उसमें भी चंदन जो है उसको एनर्जी देगा, शांत एनर्जी देगा, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में एक चीज बताई जाती है, सूर्य को जल चढ़ाना। तो सोलर प्लेक्सिस को बहुत अच्छे से आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। वीक है तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इन्फ्लेटेड है तो बैलेंस कर सकते हो सूर्य को जल चढ़ाकर। बट सूर्य को जल चढ़ाते हैं सोलर प्लेक्सिस के लिए आपको कैसे चढ़ाना है,
आपको जो जल चढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी या कोई भी मीठा पदार्थ उसमें डालना है और फिर वो जल आपको सूर्य को चढ़ाना है, उगते सूर्य को। ओके, ऐसा नहीं है कि दोपहर को 12 बजे जाके आप जल चढ़ाएंगे, उगते सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे। उससे भी मणिपुर चक्र शांत होता है और ग्रो करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बता रही हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फॉरगिवनेस मेडिटेशन अगर आप लगातार करते हैं और धीरे धीरे जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको घंटों भी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सोने से पहले एक फॉरगिवनेस की 5 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप फिर देखिए कि जीवन में कितने सुंदर परिवर्तन आएंगे। जब मणिपुर चक्र, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे मणिपुर चक्र में जब ब्लॉकेजेस थी, मुझे नहीं पता था और मुझे स्टमक से रिलेटेड बहुत मेजर इश्यूज आ गए। और जब मैंने मैंने चक्रा हीलिंग सीखा, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा और जब मणिपुर चक्र को क्लीन किया गया तो मेरे अंदर के दबे हुए इमोशंस क्लीन होने शुरू हुए। बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हुआ, बहुत ज़्यादा मैं रोई। मगर उसके बाद में जो मेरी हीलिंग शुरू हुई वो सिर्फ मेरी फिजिकल हीलिंग ही नहीं थी, वो मेरी स्पिरिचुअल हीलिंग भी थी। तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है, इस पे काम ज़रूर कीजिए और ये आपको आगे, बहुत आगे लेकर जाएगा। तो जब तक मैं आपको मेडिटेशन और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।